तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 25 फरवरी के लिए हिंदी का सेट ए हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह के मैं मात्र आपको 5 पेपर दूंगी, 5 सेट आपके रहेगी जिनमें ही आपका काम हो जाएगा प्रॉपर। सेट ए बी सी डी और ई तक, जिनसे आप 80 नंबर का पेपर अब की बार करके आएंगे। ऑफलाइन कोचिंग भी है जिसमें 150 से 250 के बीच में विद्यार्थी छात्र है। तो ये गए साल के विद्यार्थियों का रिजल्ट है। इस तरह का आप भी रिजल्ट पाना चाहते हैं, इस तरह की आपकी भी परसेंटेज बने, तो यदि आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेन आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे प्रॉपर प्योर चीज़ आपको मिलेगी। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला प्रश्न है कि छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है। इसका आंसर है आपका उमा शंकर जोशी। ठीक है, दूसरा है कि कौन सा भाव सुषुप्ता अवस्था में विद्यमान रहता है। तो इसका आंसर है स्थायी भाव। तीसरा है उड़ी उत्पीड़न का अर्थ है, तो उत्पीड़न का अर्थ है आपका शोषण। चौथा है डाक के वही 3 पात होना का अर्थ है, तो इसका आंसर है सदा एक सा। क्या रहेगा? सदा एक सा। और पांचवा है सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है। तो इसका आंसर है आपका समाज पोषित। ठीक है, ये आपका बार राइट रहेगा इसमें। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें, आगे बढ़े। देखिए अगला है संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? संवाद लाइव कहलाएगा कि बीट कहलाएगा? बाइट की रिपोर्टिंग। तो इसका आंसर आपका रहेगा बीट। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? आपका बीट आएगा। चलिए आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि बिना मुरझाए महकने के माने खालिस्तान किया जाने। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर फिल होगा फुल। दूसरा है रीतिकाल का एक अन्य नाम खालिस्तान है। तो रीतिकाल को दूसरा काल कहा गया है श्रृंगार काल। तीसरा है जो गुण वाक्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह खालिस्तान गुण कहलाता है। तो वो आपका गुण कहलाएगा ओज गुण। ठीक है, इसमें आपका भराएगा ओज। चौथा है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा खालिस्तान है। कौन सी कहानी है कि व्यंग है कि आपकी नाटक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका कहानी। ठीक है, इसमें आपका भराएगा कहानी। पांचवा वाक्य खालिस्तान शब्द समूह है। कैसे? सार्थक, निरर्थक कि व्यंग आत्मक। तो वाक्य के जो शब्द समूह होते हैं वो सार्थक रहते हैं। ठीक है। छठा है सोदरगेगर खालिस्तान भाषा में शिक्षक थे। तो जो सोदरगेगर नाम के लेखक थे वो किस भाषा के शिक्षक थे? अंग्रेजी के थे कि मराठी के कि हिंदी के? तो वो शिक्षक थे मराठी के। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 सत्य सत्य लिखिए। पहला है राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं। तो इसका आंसर सत्य है। तीसरा है शिरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं। सत्य बात है ये भी। चौथा है लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है। तो ये भी सत्य बात है। पांचवा है सूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है। तो ये आपका सत्य। छठा है समाचार लेखन के 7 प्रकार है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है रुबाइया। तो रुबाइया की आपकी जोड़ी रहेगी फिराक गोखरपुरी। दूसरे खंडकाव्य की आपकी जोड़ी रहेगी पंचवटी। तीसरी मेरी कल्पना का आदर्श समाज।
ये है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चौथी है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 रहते हैं। अतीत में दबे पाँव, अतीत में दबे पाँव, ठीक है। ओम थानवी रहेगी। और संचार माध्यम रेडियो श्रव्य रहेगा ये। और 7वें की जोड़ी है उर्दू फारसी छंद, इसकी जोड़ी है रुबैया, ठीक है, रुबैया। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? तो इसका आंसर है सुनहरे सूरज के सामने, सुनहरे सूरज। दूसरा है, अब मैं नाचियो बहुत गोपाल में कौन सा रस है? तो इसमें आपका रस है अहुत रस। तीसरा है, गुड़धानी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है आपका गन्ना और अनाज, ठीक है। इसमें आप देखिए गेहूं और चावल भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। जो गुड़धानी है वो आपका गेहूं और चावल से भी बनता है, और गन्ना और अनाज, ठीक है। अनाज में आपका गेहूं आ जाएगा और गन्ने में जो अनाज है इसमें आपका गेहूं और चावल आ जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर गन्ना और अनाज लिखा है मैंने। आप चाहे तो गन्ना और गेहूं, इसके बाद में चावल लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये भी आपका सही रहेगा और गेहूं और चावल भी आपका सही रहेगा। तो जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चौथा है, डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो वो थे बौद्ध धर्म के। किसके थे? बौद्ध धर्म। पांचवा, तकनीकी शब्द का दूसरा नाम लिखिए। तो तकनीकी शब्द का दूसरा नाम है परिभाषी। ये यहाँ पे गलत हो गया, परिभाषिक शब्द, ठीक है। छठा है, सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? तो उनकी ईंटों का अनुपात था 4:2:1, ठीक है। वाइट क्या है लिखिए। तो वाइट क्या है ये आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसका आंसर कि कंप्यूटर स्टोरेज को मापने की एक इकाई है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 है, पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान में कैसा संबंध बनता है? रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य में अंतर बताइए। 9वां है, भक्तिन के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। इसके बाद में 10वां, सिविल वेंडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही, लिखिए, ठीक है। चलिए तो इन सारे के आंसर की PDF आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिए है, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए ये आपका 11वां प्रश्न, भातिमान और विरोधाभास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। लोकोक्ति एवं मुहावरे में अंतर लिखिए। निम्न वाक्यों को आपको शुद्ध करने हैं। तो सारे ही प्रश्नों की आंसर शीट आपको मिल जाएगी। आप जो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो सारे ही प्रश्न देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको यही प्रश्न हूबहू परीक्षा हाल में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एकदम ओरिजिनल प्रश्न है, ठीक है। आप सभी को अच्छे से इनको करके जाना है। सारे ही प्रश्न देखिए बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयार किए हैं खास आपके लिए, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सके। पूरा प्रयास हमारी तरफ से है आप सभी को अच्छे नंबर दिलवाने का।
आप भी प्रयास करिए, जो आपको हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं आप इनको कंप्लीट करें। सारे ही प्रश्न देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी है, उनमें उसमें भी हमने बच्चों को यही प्रश्न दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पिछले साल का विद्यार्थियों का रिजल्ट है। यदि वास्तव में आप भी इस तरह का रिजल्ट पाना चाहते हैं तो हम आपको जो इस चैनल के ऊपर क्वेश्चन आंसर आपको दे रहे हैं, आप इन क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करें, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में वहाँ पे झूठ नहीं बोलते, इसलिए आप सभी को भी वही प्रोवाइड करवा रहे हैं जो हम ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों को बता रहे हैं। ठीक है, अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं सारे ही क्वेश्चन। तो लगभग आपने सारे क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको कंप्लीट भी करना है। तो